वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स और तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। लक्ष्मी भाग्य की आज के एपिसोड में हमने देखा कि आयुष और शालू लक्ष्मी को कहते हैं कि वो ये फैसला बदल दे क्योंकि भगवान ने उसको ऋषि को एक किया है तो वो दोनों कभी नहीं बदल सकते। लेकिन जब आयुष उसको भाभी कहता है तो चाची चिल्ला उठती है कि अब ये तुम्हारी भाभी नहीं है, तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो चुका है। तो बदले में आयुष ये बात सुन के डबल चिल्लाता है कि मेरा और इसका रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता, ये मेरी भाभी थी और हमेशा रहेगी। और फिर वो कहता है अपनी भाभी से कि मैं तुम्हारा रिश्ता कभी टूटने नहीं दूंगा अपने भाई से, और ये बात याद रखना, लेकिन तुमने बस शादी नहीं करनी। ये कह के वो रोते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं। और जब वो उसको मना कर रहा होता है तो डरती डरती चची की तरफ देखती है कि वो क्या कहती है। लेकिन अब उसको दिल में ये विश्वास हो गया है कि आयुष ये शादी ज़रूर रोक लेगा, क्योंकि दिल तो उसका भी ये शादी करने को नहीं मान रहा। बहरहाल आयुष उसको ये बात कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मलिष्का जो है वो ऋषि से किसी न किसी तरह ये उगलवाना चाहती है कि उसने ये शादी किसी के प्रेशर में आके करने के लिए रजामंदी नहीं दी, बल्कि वो खुश है। और वो यही कहता है, उसको गले लगाता और कहता है हाँ मैं तुमसे ज़रूर शादी करूँगा और तुम परेशान ना हो। तो ये बात जब वो सुनती है तो मलिष्का की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती और वो बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ जब चाची देखती है कि उसकी बहनें मुसलसल लक्ष्मी को इस शादी से मना कर रही हैं और उसको कन्विंस कर रही हैं कि वो शादी ना करे, तो चाची भड़क उठती है और कहती है कि ये शादी तो हो कर रहेगी। पंडित जी को बुला लेती है और बताती है कि लक्ष्मी की शादी उस पागल आदमी से तय हो गई है और अब आप मेरी बेटी नेहा की शादी की तैयारी करें। तो पंडित जी कहते हैं जब वो शादी हो जाएगी बस समझिए तभी मैं नेहा की शादी उस घर में पक्की करवा दूँगा। ये बात कह के पंडित जी वहाँ पे रुकते नहीं हैं और उसी वक्त वहाँ से कुछ भी खाए कि पिए बगैर चले जाते हैं। चाची बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसी वक्त चाची लक्ष्मी को धमकाना शुरू कर देती है कि अगर तुम अपनी बहनों की बातों में आई और तुमने इस शादी से इनकार किया तो मैं बहुत बुरी पेश आऊँगी। तुम क्या चाहती हो कि मेरी बेटी की शादी ना हो, मैं उसकी खुशियों का गला घोंट दूँ? उसकी खुशियों का तुम्हें कोई एहसास नहीं है। अगर तुम मुझे अपनी चाची समझती हो तो ठीक है मान जाओ, वरना मुझे भी मार दो और मेरी बेटी को भी मार दो। लक्ष्मी चूँकि बहुत सॉफ्ट हार्टेड लेडी है इसलिए वो परेशान होकर उठती है और उसके हाथों ब्लैकमेल हो जाती है और कहती है नहीं अब ये शादी नहीं टूटेगी, मैं हर हालत में ये शादी करके रहूँगी। चाची ने जो कार्ड फेंका था वो कार्ड बिल्कुल सही बैठा और लक्ष्मी मान गई इस शादी के लिए। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। उसके बाद दिखाते हैं कमली जो है वो सोचती है कि मैं तो लक्ष्मी को बहुत बुरी लड़की समझती थी, लेकिन देखो वो कितनी अच्छी निकली। वो इतनी अच्छी है कि उसने मेरी जान बचाई और मुझे मरने नहीं दिया और मेरी मदद को भी तैयार हो गई। ये लोग घर पहुंचते हैं और घर आकर कहते हैं कि हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि ऋषि ने आज हमारा दिल जीत लिया है। लेकिन दूसरी तरफ दादी और ऋषि के फादर जो हैं वो बहुत उदास हैं। और जब पल्लवी बार बार खुशी खुशी कर रही होती है तो माँ उसको डांटती है और कहती है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें नज़र नहीं आता, तुम सिर्फ वही देखना चाहती हो जो तुम देखना चाहती हो। लक्ष्मी जैसी औरत को घर से निकाल दिया और तुम्हें पता ही नहीं है कि वो किस कदर अच्छी लड़की थी। बहरहाल यहाँ पे नीलम जो है वो कहती है तुम लोगों को मेरी खुशी देखनी चाहिए कि ऋषि ने हमें मुआशरे में रुस्वा होने से बचा लिया, हम अब सर उठा के जिएंगे। पल्लवी फिर कूदती है और फिर लक्ष्मी को बुरा भला कहती है। तब दादी चिल्ला उठती है, वो कहती है कि तुम्हें अगर सही और गलत का कुछ एहसास होता तो तुम आज अपनी माँ के घर में मत बैठी होती, तुम आज अपने घर में होती। और दूसरी तरफ बताते हैं कि ऋषि के फादर जो हैं वो भी पल्लवी को डांटते हैं कि वो ऐसी बातें मत करे। वो दोनों इस बात को छोड़ के शादी की तैयारियों का सोचने लगती हैं। फिर दिखाते हैं कि मलिष्का जो है वो ऋषि के साथ गाड़ी में इंजॉय करती हुई जा रही है और उसने वही पुराना अपना फेवरेट म्यूज़िक गाड़ी में प्ले किया हुआ है जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के टाइम पे वो लोग सुना करते थे। यहाँ पे किरण आंटी और उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो फ़ोन भी नहीं उठा रही और कुछ पता भी नहीं चल रहा कि ऋषि आखिर उसको कहाँ ले गया और क्या हुआ होगा उन दोनों के साथ। अभी वो यही बातें कर रही होती हैं तो शगुन के कुछ थाल नौकर लाकर सामने रखती हैं। तो वो पूछती है कि ये सब क्या है, तो वो बताती हैं कि नीलम मैडम आ रही हैं। और जैसे ही नीलम मैडम एंटर होती हैं खुशी से पागल हो रही होती हैं क्योंकि आखिर आज वो जीत गई हैं और उसको पुकारती हैं कि समधन मुबारक हो, ऋषि और मलिष्का की शादी तय हो गई है।
वो कहती है मैं तुम्हारी ही तरफ आने वाली थी, पता नहीं ऋषि मलिष्का को कहाँ ले गया है और वो बहुत परेशान है और वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। तब नीलम बताती है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको उसकी खुशियाँ दिलाने के लिए लेके गया है। तो वो कहती है मैं समझी नहीं। वो बताती है कि उसने उसको प्रपोज़ किया है, रिंग पहनाई है, तो वो तो खुशी से पागल हो जाती हैं। दोनों को समझ नहीं आती कि किस तरह से रिएक्ट करें। और नीलम कहती है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज के दिन के लिए मैंने कितना इंतज़ार किया। और फिर पल्लवी एक और पत्ता फेंकती है कि सबसे मज़े की बात ये है कि उसने ये सब कुछ लक्ष्मी के सामने किया और उसको उसकी औकात दिखा दी। और फिर नीलम कहती है कि हमें तो ये सब कुछ बहुत धूमधाम से करना था, हमने तो ऐसा नहीं सोचा था। बहरहाल फिर भी छोड़ो, जो हुआ जैसे हुआ, बिल आखिर हम जीत गए और लक्ष्मी चली गई और मेरे दिल की खुशी पूरी हो रही है। मलिष्का की शादी हो रही है ऋषि से। यहाँ पे सोनल सोचती है करो तैयारियाँ, लेकिन कोई भी रियलिटी के बारे में नहीं जानता कि असल में ये शादी कराने के पीछे मेरा हाथ है। मैंने सारी मैनिपुलेशन की, सारा वो घटिया ड्रामा प्लान किया और वो सब झूठ जो ऋषि जिसकी वजह से मजबूर हुआ और वो समझता है कि हाँ उस रात उसने कुछ गलत किया था, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं था और उसने मजबूर किया था सबको। यहाँ पर आयुष जो है वो शालू को आइसक्रीम खिलाता है और वो एग्जॉस्ट हो जाती है कि मेरे घर में आग लगी हुई है, मेरी बहन की ज़िंदगी तबाह हो रही है और तुम्हें आइसक्रीम की पड़ी है। वो कहता है दिमाग ठंडा होगा तो हम कुछ सोचेंगे। मैं तुमसे यही तो डिस्कस करना चाहता हूँ कि बताओ अब क्या करना है। कुछ ऐसा प्लान करते हैं कि ये शादी रुक जाए और ये शादी बिल्कुल ना हो, न लक्ष्मी की न ऋषि की। वो उसको बताती है जब मैं आ रही थी तो मैं बलविंदर से टकराई थी, वो तो बिल्कुल तैयार है और अब तो हम पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं कर सकते, वो अब मफरूर नहीं है बल्कि उसको बेल मिल चुकी है, इसलिए अब पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ हमें ही करना है। डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज का रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं, अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।